क्योंकि मैं ना आज जा सकती ना छोड़ कर, ना ही कल जा सकती। जाऊंगी तो सिर्फ मर कर जाऊंगी, जीते जी तो नहीं जा सकती। वीडियो करते स्टार्ट। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सभी? आई होप का आप लोग अच्छे होगे, मस्त होगे, ज़बरदस्त होगे। मेरा नाम आसमीना, आप देख रहे हैं आसमीन अमन ब्लॉग। आप लोग सोच रहे होंगे कि आसमीन क्यों नहीं ब्लॉग बनाती। तो मेरी ब्लॉग बनाने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि मुझ पे इतना खास कर बोलना भी नहीं आता, और ना ही मुझ पे इतना सही कर मुझ पे बोलना नहीं आता, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शर्म लगती है। तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बनाती, और मुझे घबराहट भी होती है कहीं कुछ गलत ना बोल दूँ। तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी। मैं छत पे बैठी हूँ, आप लोगों को छत का नज़ारा दिखाती हूँ। देखो ये छत है, मैंने कपड़े धोकर डाले। सुबह आना सो रही थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सारा काम कर दिया। इधर भी छत है, उधर भैया जी रह रहे हैं। मतलब मेरे भैया जी नहीं है, ऐसी भैया जी कह रही हूँ मैं, मतलब भाई साहब रह रहे हैं उधर। ये हैं, हम तो यहीं रहते हैं। जो उनसे छत पे मैंने आपको दिखाया, सब चीज़ के पेड़, मतलब वहाँ पे सामने बेल है, सब है यहाँ। और मेरा आज किसी मकसद से ब्लॉग बनाना था, और मैं आप लोगों के साथ अपनी सभी लाइफ की जर्नी शेयर करती हूँ। तो इसलिए मैंने आज सोचा, क्योंकि जो मेरे साथ कल होया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, उसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मेरी अनाया की तबीयत ख़राब है। मेरी अनाया की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, और मेरी अनाया कल से अभी तक भी आँख खोल के बिल्कुल भी नहीं देखा है, ना ही दूध पी रही है। हद से ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अभी दवाई लेकर आई मैं, कुछ कम 500-600 रुपये की दवाई आ चुकी है मेरी लड़की की। तो इसलिए मैं दवाई लेकर अभी आकर नहा कर गई थी, दवाई लेकर अभी आई हूँ। मतलब अभी मैंने कुछ भी श्रृंगार उंगार कुछ भी नहीं किया। मैंने सोचा, मैंने कहा अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर की जाए सारी बातें। तो कुछ बातें ऐसी हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि आसमीन और अनाया के पापा, मतलब अमन, मेरे शोहर जो हैं, मेरे पति, मेरे हस्बैंड नो, वो कभी आसमीन को खुश रखें नहीं, क्योंकि उसे हरदम दुख दें। कुछ लोग सोचते हैं, मगर ऐसे नहीं है अनाया के पापा बिल्कुल भी। वो बहुत अच्छे हैं, और मेरे फैमिली वाले सभी अच्छे हैं। मैं किसी को बुरा नहीं बता रही, सभी अच्छे हैं मेरे फैमिली वाले। मतलब कुछ लोग हैं ऐसे, जो मैं कहती हूँ वो भी कह देते हैं, और जो मैं ना भी कहती हूँ वो भी कह देते हैं। मतलब उन्हें ना मुझे नीचे दिखाने के लिए ना कुछ मिलना चाहिए। मतलब अब जब हम दोनों हैं मियाँ बीवी, थोड़ी बहुत तो नोक झोंक हो ही जाए। मतलब ऐसा तो कोई नहीं होएगा जिसमें कभी थोड़ी बहुत लड़ाई नहीं हुई होगी। हर किसी की बात है, थोड़ी बहुत लड़ाई तो हर किसी में ही होती है। तो ऐसे ही मुझ में और अनाया के पापा में, मतलब तिगरी का मेला देखने से पहले ही हमें थोड़ी सी लड़ाई हो चुकी थी। तो कुछ लोग थे, जो मैंने कहा वो भी कह दिया मेरी सास से, और जो मैंने ना कहा वो भी कह दिया मेरी सास से। मतलब लोग ये सोचते हैं कि वो कभी आसमीन से बात नहीं करे। मतलब आसमीन की सास आसमीन से कभी बोले नहीं, ना ही बतलाए, और ना ही कभी आसमीन को प्यार करे। ना ही मैं किसी की होड़ करती हूँ। वो मुझसे कहती हैं अनाया के पापा, नो तुम इन लोगों की बातों पर गौर करना बंद कर दो। मैंने ये सोचा, मैंने कहा आज को इन्होंने इतनी बात कह रही है, कल को और भी बात कहेंगे। मतलब मैं चाहे किसी को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करूं, मगर उसे मेरा प्यार नहीं दिखेगा। अगर हम दोनों मियाँ बीवी में थोड़ी बहुत नोक झोंक हो जाएगी, तो उसे लगाए के देवीपुरे से ना, देवीपुरे मेरी ससुराल है, लगाए के देवीपुरे से ना दिल्ली तक पहुंचा देंगे कि उन दोनों में लड़ाई हुई है आज। तो मैं सोचती हूँ कि हम दोनों हैं, तो हम दोनों में थोड़ी बहुत रार तो होएगी। जो कहते हैं वो तो नज़रों में आ जाते हैं, वो नज़रों से गिर जाते हैं। मतलब उनसे दिल मिलता है, नज़र तो मिलती हैं मगर दिल नहीं मिलता उनसे कभी भी। ऐसे ही हैं कुछ लोग। तो मैं उनसे बोलती हूँ
और मेरा दिल नहीं मिलता उनसे कभी भी, और ना ही कभी मिलेगा उनसे मेरा दिल नहीं मिलेगा कभी भी, क्योंकि वो हरकत ही ऐसी करते हैं। मैंने अब नू सोच बरत के देख लिए सारे लोग, और अब मुझे ये सोचते हैं कि आसमीन देवीपुरे में अमन के साथ रहवे ही नहीं। नू सोचते हैं, मुझे कुछ लोग हैं सोचते हैं कि आसमीन और अमन कभी एक नहीं रहवे, अमन आसमीन को छोड़ देवे, मतलब छोड़ दे आसमीन को। हम क्या नाम है, जहाँ हम कह में अमन हो बैठे, और जहाँ हम सोचते हैं अमन वहाँ रहे। तो मैं ना ही इनसे मना करती हूँ, ना मेरे सास ससुर और मेरी कोई फैमिली ऐसे नहीं कहती, ना मैं इन्हें मना करती हूँ कहीं बैठने के ताई, ना ही मैं इन्हें यूँ कहती हूँ तुम उसके धोरे क्यों नहीं जा रहे, उसके धोरे जाओ। और ना ही मैं इनसे यूँ कहती हूँ कि तुम अपने माँ बापों से लड़ो। हाँ, मैंने बस एक दफ़ा कहा, एक बात ज़रूर कहा कि जो तुम्हें चाहे, जो तुम्हें मोहब्बत करे, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, तुम उससे मोहब्बत करो। अगर मैं ही हूँ, मैं ही तुमसे एक तुम्हारी बुराई करती रहूँगी, तुम्हारी चुगलखोरी करती रहूँगी, तो तुम्हारे दिल पे एहसास पहुँचेगा। मैंने अनाया के पापा से कहा, तो अनाया के पापा कह रहे हाँ यूँ तो है, एहसास पहुँचेगा मेरे दिल पे भी। तो मैंने कहा अनाया के पापा से कि आप ऐसे बन जाओ, ना ही हम किसी से कुछ लेना चाहते हैं, ना ही किसी को कुछ देना चाहते हैं, मतलब सबसे हंसी खुशी प्यार से बोलो, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, ना ही मैं तुम्हें कभी बोलने को मना करती हूँ किसी से भी। मतलब मुझे क्यों सोचते हैं कि आसमीन नहीं रहे उस घर में। हाँ, जो लोग कहते हैं, तो उन लोगों से मैं आज कह रही भी हूँ, मैं चली जाऊँगी जब तुम मेरे साथ इतनी तंगी करवाना चाह रहे हो, तो मैं चली जाऊँगी, मगर एक मेरी लड़की भी है, और लड़की है मेरी, तुम दूसरा ब्याह करना चाहते हो, शौक के साथ में कर दो। तब जो लोग सोचते हैं ना हम दूसरी ले आएंगे, तो शौक के साथ ला दो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब मेरे पति ऐसे नहीं है दूसरी लाने के टाइम हाँ मैं करी, मैं पीछे चली गई थी, मैंने बताया था आपको, तो इन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था, तो अब दूसरी शादी कैसे कर लेंगे। इतना भरोसा है मुझे अनाया के पापा पे कि जिस दिन से मैं आई हूँ इनकी ज़िंदगी में, अभी तक इन्होंने दूसरी लड़की की तरफ को आँख उठा के भी नहीं देखा। चाहे मेरे से पहले इन्होंने कुछ भी किया करा, कुछ भी, चाहे कितनी थी इनकी, कितनी ना थी, कितने इन्होंने कुछ भी करा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मगर मुझे इन्होंने मुझसे एक बात कही, जो बीत गया उसे क्या याद करना चाहिए, जो अब है उसे याद करो, जो अब है उसमें खुश रहो तुम, जो बीत गया उसे क्या याद कर रही हो। मतलब कुछ लोग हैं जो मुझे सिखा दिया था, मुझे नू उनकी तो तेरे हस्बैंड की तो इतनी वो थी सेटिंग थी, ये थी, मतलब इतना वो कर रही थी। तो मैंने कहा, मैंने पूछा भी था ना पापा से, तो इन्होंने बता दिया मुझसे, सारी बात बता दी मुझसे। उन्होंने कहा इन्होंने कुछ भी बात छिपाई हो, जो भी थी इनकी सब बता दी मुझसे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, जो भी हुआ सही हुआ, तुमने मुझसे कम से कम बता तो दिया, अपना की समझ के बता दिया तुमने। तो कह रहे हाँ। तो उन लोगों को ये लगता है अब भी कि आसमीन हमारे सिकाय में आ जाए, और क्या नाम है वो चली जाए उसे छोड़ के, मतलब कब उन्होंने नहीं सोचते कि वो उसके साथ रहे ना रहे, बस यूँ सोचते हैं कि चली जाए। पहले मैं चली गई थी तो बहुत हंसी खुशी रहे, वो बहुत खुश थे वो लोग, मगर मैं अपनी किस्मत को क्यों दोष दूँ जब मेरा नसीब ही इनके साथ है, अनाया के पापा के साथ है। मतलब ऐसा भी हो सके मैं एक दफ़े चली गई थी, माना मेरे घर के ले गई थी मुझे एक दफ़े, तो मेरा दूसरा आएगा मिलना यूँ ज़रूरी था कि अनाया के पापा ही मिलेंगे मुझे फिर दूसरा आएगा। मुझे यूँ थोड़ा ही थी ना कि अनाया के पापा ही मिल जाएंगे मुझे। बस मैंने तो अचानक में फ़ोन ही कर दिया था कि ऐसे ऐसे मैं उस जगह खड़ी हूँ, तो मुझे लेना आ जाओ। बहुत से इंसान होते, अगर छोड़ने वाले होते तो नु कह देते मैं नहीं आ रहा तुझे लेना, अब क्या है तेरे घर के ले गए तुझे, तू जा, ऐसे भी कह सकते थे बहुत। मगर नहीं, अनाया के पापा ने मुझसे ऐसा नहीं कहा। मैंने जैसे इन पर फ़ोन किया ये वहीं मिले मुझे खड़े हुए, मतलब मैंने इन्हें रात के 2:30 बजे फ़ोन किया था, तो 6 बजे के पास पहुंच गए थे मेरे धोरे उस जगह, मतलब मैं मेरठ थी।
तो पहुंच गए थे। अब वो लोग सोचते हैं कि काम पे चली गई यास्मीन, अब वहाँ रहेगी, घर क्यों नहीं रही। जब मैं घर कोई नहीं है हमारे, तो मैं क्या करूँगी। जब मेरा आना है कि पापा के बगैर जी नहीं लगता बिल्कुल भी, तो वहाँ रह के क्या करती। तो ज़्यादा तक तो मैं इस हमारे घर नहीं यूँ नहीं रुकती, मतलब घर में हमारे कोई नहीं रहता है, कोई भी नहीं रहता है। तो इसलिए मैं अनाया के पापा के साथ रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और उन्होंने यूँ कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं मानती हूँ मैं ख़राब हूँ, मगर जिनके साथ हूँ उनसे तो पूछ के देख लो एक दफ़े कितनी ख़राब हूँ मैं उनकी तरह तो नहीं हूँ। जो मैंने करा मैं गलती मानती हूँ अपनी, कि मैंने हाँ गलत करा, क्योंकि मुझे अपनी बिरादरी में ही शादी करवानी चाहिए थी। तो मुझे अब ताने देकर क्या फ़ायदा। तुम लोग मुझे ताने देते हो तो क्या फ़ायदा। मैंने किया है तो मेरी गलती है इसमें। तुम अपनी ज़बान गंदी करते हो ताने दे देकर। मेरी ज़िंदगी है, मैं खुश रहूँ ना रहूँ, चाहे मुझे दूसरा मारे कुछ भी करे, तुम क्या ले हो मेरी ज़िंदगी से। तो कुछ लोग मेरी ख़ास हैं, इतने ख़ास हैं कि बहुत ज़्यादा ख़ास हैं। उन्हें ये लगता है कभी आसमीन खुश नहीं रहे और आसमीन को हमेशा ही परेशानी देते रहें, और जैसे हम कहें ऐसा करे। तो ऐसा तो वो कर नहीं सकते, ऐसा तो उन्होंने सोच छोड़ दिया। बहुत करा उनके सिकाए में, बहुत करा था उन लोगों के सिखाए में। जहाँ को कह दिन आज हों को चल दवाई दिलवाने चल, तो हों को चले गए। आज उन्होंने कह दिन आज हों चल रहा है घूमने, तो आज घूमने चले गए। मेरे आने से पहले उन्होंने करा यूँ, मगर यूँ कहते जब शादी हो, जब घर बार के हो जाते हैं ना, तो अकल आ जाती है थोड़ी बहुत। मैंने अनाया के पापा से बिल्कुल ही मना नहीं किया, तो तुम जाओ या नहीं जाओ। मतलब उन्हें धीरे धीरे सब अकल आ गई कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। वो लोग नहीं सोचते, ना ही अपनी सास से बोले और ना ही अपने ससुर से बोले, ना ही अपनी नंदुंद से, किसी से ना बोले। बस हम बोले उनसे, और हम इसकी चुगलखोरी करते रहे। मैं ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं। तो मैं एक बात अब भी कह रही हूँ, उन लोगों को ये सोचते हों कि आसमीन को हम ऐसे ऐसे कहेंगे, ऐसे ऐसे सुनाएंगे, नु क्या नाम है, तुम्हें यू वो करे है, ऐसे ऐसे कहे है। तो वो लोग अपने दिल की गलत फहमी निकाल दे मैं, क्योंकि मैं ना आज जा सकती ना छोड़ कर, ना ही कल जा सकती। जाऊंगी तो सिर्फ मर कर जाऊंगी, जीते जी तो नहीं जा सकती। यदि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।